गुड मॉर्निंग। सिट डाउन। और सब चंगा सी? माई बोल रही है नहीं है करके चंगा सी। क्या हो गया? क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है जिंदगी में? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, नोट कंप्लीट नहीं भाई, ये दिक्कत। तो जिनका नोट कंप्लीट नहीं हुआ है वो कल वाला को और आज वाले को कंप्लीट करके मंडे को चेक कराएंगे। दो चीजें हैं, मंडे को आपका टेस्ट होगा, ठीक है? कौन कौन से चैप्टर का टेस्ट है? और अप्रोक्सीमेशन ऑफ एक्सप्रेशन जो पढ़े थे, व्यंजकों का सन्निकटन। हाँ, सन्निकटन, अप्रोक्स वैल्यू निकालना, वो वाले चैप्टर का। और दूसरा चैप्टर था मेजरमेंट, मापन। ये दोनों का टेस्ट होगा, ठीक है? बैठ जाइए। समझ में आया कि नहीं आया इतना? तो उसका तैयारी करके आना है आपको, और साथ में जितना आज पढ़ाऊंगा इसका नोट्स को पूरा कंप्लीट करके आना है, ठीक? तो जिसका छूटा है करके आना। चलो, बाकी सब चंगा सी? ठीक है। तो देखो, चैप्टर नंबर हमारा है 11। कौन सा चैप्टर है हमारा? ये अच्छा, लिखने वाला कहाँ चला गया? अच्छा, यहां से हम लोग ओपन कर दिए व्हाट्सएप से। ये व्हाट्सएप से ओपन किए हम लोग, यहां से नहीं। हम लोग को कहां से ओपन करना है? व्हाइट बोर्ड से। तभी मैं सोचूं आ क्यों नहीं रहा। चलिए, शुरू करें। 12 नहीं, हम लोग का कौन सा है? 11वां चैप्टर है ये। इसका नाम है क्षेत्रफल और परिमाप। इसका इंट्रोडक्शन कल दिया था आप लोग को, वही बेसिक है। अगर वो समझ गए हो तो आपको ये चैप्टर समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा आज वाले में, ठीक है? तो परिमाप सबसे पहले देखेंगे हम लोग। पहले क्या देखेंगे? और उसके बाद क्षेत्रफल। हालांकि परिमाप आप देख चुके हो। अगर मैं एक ऐसा शेप बना दूं और इसमें लिख दूं ये 5 मीटर का है, ये 2 मीटर का है, ये 2 मीटर का और ये 5 मीटर का, कितना परिमाप आ जाएगा? 14 आ जाएगा, ठीक है? 14 यूनिट क्या रहेगा? मीटर में है ये, तो 14 मीटर। लेकिन अगर क्षेत्रफल निकालने बोल दूं तो क्या आएगा? क्षेत्रफल पहले निकालना पड़ेगा ना। तो क्या करते हैं? क्षेत्रफल कैसे आता है बताया था कल। क्या करते हैं अनीश? किसका? 2 का, ठीक है। 5 और 2 का क्या कर देंगे हम लोग? मल्टीप्लाई। तो क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। यूनिट क्या रहेगा इसका? वर्ग। अब इसका मीटर बोला हूं तो मीटर ही में आ जाएगा, वर्ग मीटर। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे करके क्षेत्रफल निकालना है। मैं कुछ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं, आपको इसको ध्यान से एकदम देखना है। अब यहाँ पे जो भी दिया हुआ है इस सबसे हम लोग को ज्यादा मतलब है नहीं। हम लोग अपने तरीके से सॉल्व करेंगे, ये बुक के तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे। 50 फॉर्मूला याद नहीं करना है, सब बकवास फॉर्मूला है, सब कुछ याद नहीं करना है अभी, ठीक है? जो कि आता भी नहीं है। तो हम लोग को जो आता है उस पर जाएंगे हम लोग सीधा। देखो, कुछ कुछ रिलेशन है, चलो उसको मैं पहले बताता हूं आप लोग को, ध्यान से देखना इधर। कुछ कुछ रिलेशन है। सबसे पहले मैं ले लेता हूं यहाँ पे वर्ग के बारे में। किसके बारे में? आपको बस रिलेशन बनाने आना चाहिए। क्वेश्चन कैसे आते हैं यहाँ पे? इजी लेवल के क्वेश्चन नहीं आते हैं नॉर्मली। जो आपका ये चैप्टर है एरिया पेरीमीटर से, हाँ, एरिया पेरीमीटर से इजी क्वेश्चन नहीं आता है नॉर्मली। आता है तो मॉडरेट लेवल का आता है और एक हाई लेवल का आता है, ठीक? तो जो मॉडरेट लेवल और हाई लेवल उसमें पहुंचना पड़ेगा आपको। अब कैसा टाइप का क्वेश्चन आता है तो वो बता रहा हूं आपको। जैसे वर्ग दे देता है या फिर आयत दे देता है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। आपको एक ही काम करना है। नॉर्मली सारे क्वेश्चंस में लगभग एक ही काम करते हैं हम लोग। क्या करते हैं? तो अगर एक वर्ग बना दूं, इसका चारों साइड क्या होता है? चलो आज बनाऊंगा मैं स्क्वायर ही, ठीक है? ये स्क्वायर जैसा लग रहा है, ठीक? तो ये एक स्क्वायर है और मैं यहां पे बना देता हूं एक आयत। बार बार नहीं तो उसको निकालना पड़ेगा, ठीक है? अब है तो यूज करेंगे, है कि नहीं? बिल्कुल करेंगे, हवन करेंगे, ठीक है? चलो,
तो ये वर्ग है, वर्ग में ये क्या लिखा, ये क्या चीज होता है? भुजा या फिर साइड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? भुजा। ध्यान से सुनना, अगर आप रिलेशन बनाने सीख गए और क्वेश्चन में एक ही चीज बोलता है बार बार, मतलब अगर 100 क्वेश्चन दिया है तो उसमें से मान के चलो कि 80-85 क्वेश्चन एक ही टाइप से बनते हैं। बस आपको उसको समझना है कि कैसे, मतलब अगर परसेंटेज निकालें तो 100% में से 80 to 85% जो क्वेश्चंस रहते हैं एक ही टाइप से बनते हैं। 10 क्वेश्चन है तो उसमें से 8-9 क्वेश्चन एक ही टाइप से बनेगा। ठीक है, एक ही काम करेंगे सारे में। क्या काम करेंगे उसी पे आने वाला हूं। तो यहां पे देखो ये भुजा कहलाता है, और आपको पता है ना वर्ग में सारे भुजा क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो ये चारों भुजाएं इसमें क्या है? सेम है, चारों एक ही है। तो अगर एक का लेंथ दे दिया तो चारों का लेंथ पता चल जाएगा। लेकिन अगर लेंथ नहीं दिया है, भुजा का लंबाई दिया ही नहीं है, तो आपको देगा, या तो देगा इसका एरिया देगा, या तो एरिया देगा, या फिर देगा आपको पेरीमीटर। कहने का मतलब या तो आपको देगा क्षेत्रफल या फिर हाँ क्या देगा? परिमाप दे देगा। दोनों में से एक चीज देगा। ठीक, ध्यान से देखना। मान लो कि आपको क्षेत्रफल दिया है या फिर परिमाप दिया, पहले हम लोग ले लेते हैं परिमाप को। ठीक, तो परिमाप अगर दे दिया, मान लो आपको दे दिया है परिमाप 8, मान लो कि 8 मीटर दे दिया है। ठीक है, 8 मीटर आपको दे दिया है परिमाप। तो अगर वर्ग का परिमाप 8 मीटर है तो इससे इसका साइड निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? ध्यान से देखना जो बता रहा हूं, जो बच्चा ध्यान से देखेगा इसको, उसको बिल्कुल आसान होगा इसका क्वेश्चन। ठीक है, बेस चीज को बता रहा हूं, जो मेन चीज है ना हर क्वेश्चन में जो अप्लाई होता है वही बताने वाला हूं। तो परिमाप अगर 8 मीटर दिया है तो साइड कितना आएगा? ये बताओ परिमाप आता कैसे है? साइड को क्या करने से आता है? ऐड करने से। ये सभी चारों भुजाओं को, एक भुजा प्लस दूसरी भुजा प्लस तीसरी भुजा प्लस चौथी भुजा, ये चारों भुजा को ऐड करोगे स्क्वायर का तो क्या आएगा? परिमाप आएगा। तो चारों को ऐड करने से आया होगा। और ये भी पता है आपको कि चारों बराबर है कि नहीं है? तो ऐसा कौन सा नंबर को ऐड किया जाए जो कि बराबर होना चाहिए, सारे एक ही नंबर होने चाहिए। 4 बार लिख के उसको ऐड करना है कि 8 आ जाए, तो क्या आ जाएगा? 2 आएगा, तभी 8 आएगा ना, तभी तो 8 आएगा। दूसरा तरीका निकालने का कि आप इस 8 को चारों साइड को ऐड करने से आया तो 4 से क्या कर दो, इसको डिवाइड। ध्यान से सुनना जो बोल रहा हूं, इसको अगर समझ गए पूरा क्वेश्चन बनेगा, पूरा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, 80% क्वेश्चंस पूरे बनने वाले हैं आपके। कितना आ जाएगा? 2। मतलब आपको लेंथ पता चल गया कि कितना है, 2। अगर ये बोल दिया कि 16 है तो कितना आ जाएगा बताओ? 4 आ जाएगा, क्योंकि 4 से डिवाइड करोगे 16 को तो कितना आ जाएगा? 4। अगर बोल दिया पेरीमीटर 32 है या फिर चलो 20 है तो कितना आ जाएगा? तो इसको 4 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा? 5। समझ में आ रहा क्या बता रहा हूं? अगर आपको एरिया दे दिया है, क्या दे दिया है? एरिया। तो अगर एरिया दे दिया है तो क्या करेंगे? देखो एरिया कैसे आता है? एक भुजा का दूसरे भुजा से क्या कर देते हैं हम लोग? मल्टीप्लाई। कल बताया था ना। तो क्या आता है? एरिया। अब मान लो कि एरिया दे दिया 4, आपको पता है दोनों भुजा बराबर होगा क्योंकि वर्ग है। कॉमन सेंस है ना सबके पास इतना कि वर्ग में चारों भुजा बराबर होता है, तो ये दोनों भुजा सेम लेंथ का होगा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये दो भुजा जो लिखा है जिनका मल्टीप्लाई करे वो सेम नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो ऐसे कौन दो सेम नंबर है जिनका मल्टीप्लाई करने से 4 आएगा? 2 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे तभी ना 4 आएगा। मतलब भुजा कितना आ गया? 2। समझ में आया कि नहीं आया? मान लो कि यहां पे लिखा है 16। क्या लिखा है? 16। ये बताओ यहां पे 16 लिखा है, ठीक है 16 लिखा है, क्या चीज है? ये एरिया है। तो कौन से ऐसे दो नंबर है जिनका मल्टीप्लाई करने से तो साइड कितना हो जाएगा? 4। हर चीज में हमको, हर क्वेश्चन में लगभग जो बताया 80% क्वेश्चंस में आपको हर बार साइड निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? साइड। समझ रहे हो? क्या निकालना पड़ेगा? साइड। लगभग हर क्वेश्चन में। तो आपको साइड कैसे निकालना है? अगर साइड दे दिया तो साइड नहीं निकालना। अगर साइड दे दिया तो साइड क्यों निकालेंगे फिर?
जो बोलेगा निकालने, पेरीमीटर निकालने बोलेगा तो ऐड कर देंगे तो आ जाएगा, और क्षेत्रफल निकालने बोलेगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। सिंपल है ना। लेकिन ऐसा क्वेश्चन देता नहीं है। देता कैसा है, देगा परिमाप, इसका परिमाप इतना है तो क्षेत्रफल क्या होगा बोल दिया। परिमाप दे दिया है 8 मीटर है, क्या दे दिया, परिमाप बोल दिया 8 मीटर है, तो क्षेत्रफल क्या होगा। अब क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, इसका साइड चाहिए, भुजा चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए। अरे भुजा का मल्टीप्लाई करेंगे तभी ना आएगा, तभी ना क्षेत्रफल आएगा, एरिया आएगा। तो आपको क्या पता है परिमाप के बारे में कि चारों साइड को ऐड करने से आएगा। ये चारों साइड को क्या करने से आएगा, ऐड करने से आएगा। ये पता है आपको कि हम लोग जब चारों साइड को ऐड करते हैं तो ये आता है। तो अगर मुझे साइड निकालना है परिमाप में से तो मैं इसको क्या कर दूंगा, साइड को 4 से डिवाइड। ठीक है, स्क्वायर के केस में हम लोग इसको क्या कर देंगे, डिवाइड। तो कितना आ गया साइड, 2। अब 2 आ गया तो 2 और 2 का क्या कर देंगे हम लोग इधर मल्टीप्लाई। कितना आ जाएगा एरिया, 4। अगर एरिया दे दिया है, मान लो कि एरिया दे दिया है आपका, जैसे बताया था 16, और बोल दिया परिमाप कितना आएगा इसका, इस वर्ग का परिमाप कितना होगा, क्या कितना होगा, परिमाप। तो आपको पता है कि एरिया तभी आया होगा जब 2 सेम नंबर का मल्टीप्लाई किए होंगे, है कि नहीं है। तो 2 सेम नंबर कौन से का मल्टीप्लाई करेंगे कि 16 आ जाए, तो 4 का करेंगे तभी ना आएगा 16, है कि नहीं है। तो साइड कितना आ गया, 4 आ गया। अब 4 तो साइड रहता है, 4 बार 4 को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। कितना आ जाएगा, 16 ही आएगा। आया कि नहीं आया, समझ में आया, इतना दिमाग लगा पाओगे। ये हो गया वर्ग के बारे में। सेम केस इसके बारे में कर देता है। अब इसमें देखो, आपको ये पता है ना, इसको मिटा दूं, ध्यान से देखिएगा। अब आयत के बारे में बता रहा हूं, चलो चलो आयत में देख लो। आयत में ये पता है कि ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर रहता है, और ये साइड बराबर रहता है, लेकिन ये दोनों अलग अलग हो जाएगा। नॉर्मली ऐसे ही क्वेश्चन आता है। तो मान लो कि ये 5 का दे दिया है, 5 मीटर का, कितने मीटर का, और ये दे दिया 3 मीटर का। अगर साइड दे दिया, यहां पे साइड दिया है कि नहीं दिया है, भुजा दे दिया है। अब एरिया निकालने बोलेगा तो दोनों का क्या कर दोगे आप, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 15 स्क्वायर मीटर आ जाएगा, या वर्ग मीटर आ जाएगा, आ जाएगा। अगर बोलेगा परिमाप निकालने के लिए तो, और यहाँ 5 डालोगे, यहाँ 3 डालोगे, कितना आ जाएगा, 5 + 3 + 5 + 3। इतना लंबा काहे लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे क्या कर देंगे, 5 और 5 को जोड़ देंगे 10, 6 आ गया। तो ये साइड दे देगा तब ना ऐसे करेंगे, लेकिन साइड नहीं दिया तो क्या करेंगे, हाथ धर के बैठे तो नहीं रहेंगे, हमारे पास दिमाग है ना। तो मान लो कि साइड दिया ही नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो देगा। पहला कंडीशन ये दे देता है कि मान लो कि लेंथ दिया है, क्या दिया है, लेंथ। साइड में सिर्फ एक चीज को दिया कि इसको दे दिया, ये 5 मीटर है, ठीक, ये कितने का है, 5। और बोल दिया इसका एरिया जो है, क्षेत्रफल है 15। कितने का है, 15। तो आपको क्या पता है कि क्षेत्रफल कैसे आएगा, 5 का कोई एक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा। पूछ दिया है कि परिमाप कितना होगा, परिमाप कितना होगा पूछ दिया है, ठीक। तो 5 का किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा। क्षेत्रफल है तो मल्टीप्लाई करने से ही आता है। किससे मल्टीप्लाई करेंगे 15 आ जाए, 3 से करेंगे तभी आएगा ना। अगर मान लो कि बड़ा नंबर दे दिया, यहाँ पे 100, 200, 250 में दे दिया, तो आपको नहीं बन रहा है निकालने। अच्छा 3 ऐसे भी तो आ सकता है क्या, कि हम लोग ऐसा करते हैं, 15 को 5 से, ये वाले 5 से इसको क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे बताओ। 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा ना। यही नंबर यहाँ पे आएगा, समझे कि नहीं समझे। मतलब 5 और 3 का मल्टीप्लाई करने से 15 आता है। तो अगर मैं 15 को इस 5 से डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब मेरे पास 3 आ गया तो मैं यहां पे डाल दूंगा, उसको डाल दूंगा, तो यहां पे कितना रहेगा, 5, यहां पे कितना रहेगा, 3। परिमाप कितना आ जाएगा बताओ, कितना आ जाएगा, 16। तो फिर से आप क्या निकालने गए, भुजा निकालने गए, साइड निकालने के लिए गए, जो कि यहाँ पे चौड़ाई के फॉर्म में है।
कभी क्या होगा कि ये नहीं दिया रहेगा और इसको बोल दिया कि ये है 4, ये कितना है, चौड़ाई है 4, एक आयत है जिसकी एक भुजा 4 मीटर 4 सेंटीमीटर जो भी देना है दे दे, ठीक। या फिर बोल देगा कि चौड़ाई 4 है, तो चौड़ाई में कितना डाल दिया आप, 4, तो बोलेगा लंबाई निकालो, या फिर बोलेगा परिमाप निकालो। लेकिन एक चीज और दे देगा आपको, बोलेगा कि क्षेत्रफल जो है इसका वो है 20, कितना है 20। तो बताओ तो क्या चीज का मल्टीप्लाई करेंगे 4 से कि 20 आ जाए, 5 का, मतलब दूसरा वाला क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब बोलेगा कि परिमाप निकालो, तो निकाल लोगे ना, ये 5 है तो ये भी 5, ये 4 हो जाएगा, तो ये 4 4 8, 5 5 10 18 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा कैसे निकाल रहे हैं। हर केस में आपको ज्यादातर जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन देंगे, लेवल 2 के क्वेश्चन हो जाएंगे ये सब, तो आपको क्या कर देगा वो उसमें साइड निकालने के लिए बोल देगा। क्या निकालने बोलेगा, साइड। समझ में आ रहा है। ये क्षेत्रफल और एक भुजा दे दिया तो ऐसे करना है। अगर आपको ऐसा ना करके आपको बोल दे, आपको परिमाप दे दे, क्या दे दे, ध्यान से देखना इधर, आपको दे दे परिमाप, क्या दे दिया है, परिमाप। आपको बोल दिया परिमाप इसका है, चलो 20 बोल रहे तो 20 ही ले रहा हूं, 20, ठीक है। और बोल दिया इसका जो साइड है वो एक साइड है इसका 4, कितने का है, 4, या 4 नहीं, चलो 2 ले लेता हूं, एक इसको ले लेता हूं, 2 है, ठीक। तो ये भी कितने का होगा। परिमाप कैसे आता है, इस चारों को जोड़ने से आता है ना, आता है कि नहीं आता। तो ये टोटल चारों को जोड़ने से कितना आ रहा है, 20 आ रहा है, ठीक है। और इन दोनों को जोड़ने से कितना आ रहा है, इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 4, तो 4 आ रहा है। और एक नंबर जोड़ना पड़े, और ये दोनों को भी जोड़ेंगे, यहां पे जोड़ेंगे, कितना जोड़ना पड़ेगा कि 20 आ जाए, 16 जोड़ना पड़ेगा। तो 16 तो इन दोनों को ऐड करने के बाद आया ना, तो एक तो कितना आ जाएगा, एक तो 8 का आ जाएगा, उसी को बोल रहे थे। चलिए बढ़िया, मतलब आप लोग पहले से जान गए इस चीज को, समझ में आया क्या बोल रहा हूं। तो ज्यादातर क्वेश्चन में आपको साइड को ही निकालने बोलेगा। अब चले क्वेश्चन में, बहुत इजी लग रहा है। हाँ, ये सबको नोट कर लेना है ना, वीडियो को पॉज कर करके नोट करना, दोबारा देखना, अगर कहीं पे कुछ दिक्कत हो तो अभी नोट नहीं करना है, घर जाके। चले आगे, चले क्वेश्चन में। हाँ मैडम, इसको समझाने दीजिए ना, पीडीएफ इधर है ना। चलिए, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, उदाहरण 1 का बना लेंगे। उदाहरण 1, 18 सेंटीमीटर भुजा वाले, 18 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो वर्ग बनाना है, सबसे पहले क्या बनाना है, वर्ग। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और है कि पेरीमीटर एरिया का जो चैप्टर है, किसका, पेरीमीटर एरिया का चैप्टर में हर क्वेश्चन में आपको एक काम जरूर करना है। क्या काम करना है, हर क्वेश्चन में फिगर जरूर बनाना है, फिगर जरूर बनाना है, ठीक है। फिगर जरूर बनाना है, तो स्क्वायर बोला है तो स्क्वायर का फिगर बनाना है भाई, और जो वैल्यू देगा उसको लिखना जरूरी है, ठीक है। वैल्यू को, जो गिवन वैल्यू है, गिवन वैल्यू को लिखना भी जरूरी है। नहीं, अभी नहीं बुलाऊंगा, क्वेश्चन जब अच्छे लेवल के रहेंगे तब बुलाऊंगा, ये बच्चों का क्वेश्चन है। तो 18 सेंटीमीटर भुजा दे दिया है, क्या दे दिया, स्क्वायर है, तो स्क्वायर बना ले सबसे पहले। ये स्क्वायर बना लिया मैं, ठीक। थोड़ा और अच्छा बनाना था स्क्वायर, चलो बन गया। अभी वर्ग का चारों भुजा बराबर, अरे सॉरी, 18 निकालना, क्या परिमाप निकालना, तो चारों साइड में रहेगा, तो 4 बार ऐड करो, या 4 से क्या कर दो, इसका आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। 18 4 जा कितना आता है, निकालो जल्दी से, कॉपी निकालिए। दुशांत क्या कर रहे हो बैठ के, कितना आ रहा है। हाँ, यूनिट जरूर बोलेंगे ना, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर आएगा,
सेंटीमीटर का बच्चा सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है, मीटर मत निकाल देना, मिलीमीटर मत कर देना, जिसका जो रहेगा वही आएगा यूनिट। आगे चले, उदाहरण 2, 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या है? 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल, तो फिर से वर्ग बनाना है आपको, क्या बनाना है? सेलेक्ट करने भूल जाता हूं मैं। 4 दे दिया है, वर्ग है, क्या है? वर्ग। क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करते हैं हम लोग? मल्टीप्लाई। 6 सेंटीमीटर बिल्कुल भी नहीं आएगा, तो जो सेंटीमीटर बोले उनका गलत हो गया एग्जाम में एक क्वेश्चन, आपका एक क्वेश्चन गलत हो गया अगर सेंटीमीटर बोले। वर्ग सेंटीमीटर जो बोलेंगे उनका सही है, ठीक है। आ रहा समझ में? आ रहा कि नहीं आ रहा समझ में? कुछ नहीं यार क्वेश्चन में, अभी तो बच्चों का क्वेश्चन कर रहे हैं, लेवल बढ़ेगा धीरे धीरे। उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 14 सेंटीमीटर है। इसको निकालेंगे, देखो वर्ग दिया है, उसका परिमाप, वर्ग का परिमाप दे दिया है, और क्या निकालने बोला है? क्षेत्रफल। तो सबसे पहले क्या निकालोगे आप? साइड निकालोगे। साइड निकालोगे, साइड का मल्टीप्लाई करने से क्या आता है? क्षेत्रफल। परिमाप दिया, यहां से साइड निकालो, ठीक है। चलो देखते हैं किसका किसका बनता है। सबसे पहले तो वर्ग बना लेना। चलिए बनाइए। आ गया? 12.12 ठीक है, आप लोग का आया? नहीं आया? उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप दे दिया। परिमाप क्या कर दिया है? दे दिया। परिमाप कैसे आता है? चारों साइड को क्या करते हैं हम लोग? ऐड करते हैं, और वर्ग में जानते हैं चारों साइड क्या है? इक्वल। तो 14 को क्या चीज से डिवाइड करें कि पूरा भुजा आ जाए, हर एक साइड आ जाए? किससे डिवाइड करना है? 4, क्योंकि सबको ऐड करने से आता है। कितना आ रहा है? 3.5 सेंटीमीटर आ रहा है। 3.5 सेंटीमीटर आ गया एक भुजा। अब एरिया निकालना है, तो अगल बगल वाले का क्या करते हो? करो मल्टीप्लाई, आ जाए। क्या है? हाँ 12.25 बोलेंगे, 25 नहीं बोलेंगे। हाँ 12.25 ना, नॉट 25। ठीक, जल्दी जल्दी करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे, जल्दी जल्दी। फोर को, जिनका 3 बन गया 4 को ट्राई कीजिए। 8 सेंटीमीटर लंबाई और 4.5 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आयत का क्षेत्रफल निकालना है, तो आयत बनाना ना, आयत बोला है, क्या बनाना है? आयत। ऐसा कुछ बनता है? मैं नहीं बता रहा हूं, बस फिगर बना दिया। हाँ। हाँ क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालना। ये दे दिया है 8 सेंटीमीटर और ये दे दिया 4.5 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल निकालने बोला है, तो क्षेत्रफल में इन दोनों का क्या करते हैं हम लोग? मल्टीप्लाई। दोनों साइड दे दिया है इसमें,
तो 8 मल्टीप्लाई 4.5 करना है। 8 5 जा 40 का 0, 4 बचेगा। 8 4 जा 32 और 4 36। डेसिमल के बाद एक डिजिट यहां पे आ जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर। 36 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। इसको निकाल सकते हो। 12.5 सेंटीमीटर लंबाई और 7.4 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। पैरामीटर निकालना है। 39.8। ठीक है, आ गया। ऊपर कर दूं थोड़ा। बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा। 6 भी बन जाएगा। 5 बना? 5 में भी वही चीज दिया है। फाइव के लिए भी आयत ही है, तो आयत ही लेके चल रहा हूं मैं, यही वाला फिगर। 5 के लिए भी यही वाला फिगर लेके चल रहा हूं। 12.5 ये दिया है और इधर दिया है 7.4। परिमाप निकालना है तो इधर भी 12.5 हो जाएगा और इधर 7.4। सबको ऐड कर देंगे। 12.5 कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे 25 आ जाएगा। 7.4 और 7.4 कितना आ जाएगा, 7 2 जा 14, 14.8 ऐड करेंगे। 5 और 4 को ऐड करेंगे 9, 2 और 1 3, 3.8 3.8 आ जाएगा। यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। एक त्रिभुज की भुजाएं दिया है 6 में। एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। एक ट्रायंगल बना देना सबसे पहले। ये ट्रायंगल हो गया। अब ये जो ट्रायंगल है इसका मान लो इसको दिया 4 और एक ट्रायंगल बन जा रहा था। ये दिया 4, ये दिया 5 और ये दिया 6। परिमाप निकालना है, क्या करेंगे, तीनों को आ जाएगा, सिंपल है। हाँ। अब ये 7 वाला में दिक्कत हो रहा है बच्चों को। बता देखो इधर, इसमें क्या बोल रहा है, इस वाले में एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कैसा दिखता है बताऊं? समकोण त्रिभुज ये वाला है। चलो बना दे रहा हूं, ठीक है। ये समकोण त्रिभुज है। इसको समकोण क्यों बोलते हैं? समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री एंगल बनना। एक जगह कितने का बनना चाहिए, 90। एक ट्राइंगल में 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो 90 डिग्री का एंगल यहां पे बनता है। यहां पे देखो बन रहा है कि नहीं बन रहा है 90 डिग्री का, ठीक है। बताए, मैम बताइए कि नहीं बताइए 90 डिग्री कैसे बनता है? अगर एक लाइन ऐसा है, एक लाइन ऐसा है, बीच में बनता है 90 डिग्री का एंगल, ठीक। तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसलिए यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसलिए कौन सा त्रिभुज है ये? समकोण त्रिभुज। चलो, एक समकोण त्रिभुज के कर्ण, कर्ण यानी डायगोनल, कर्ण यानी डायगोनल ये वाला। अभी मैं आपको एक ये वॉल वाला एग्जांपल दिया था ना, तो उसमें जो वॉल का जो डायगोनल है ये वाला है, ठीक है। और ये उसका क्या है, लेंथ है। क्या है, लेंथ। तो समकोण त्रिभुज के कर्ण, अच्छा इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कर्ण। आधार, नीचे वाले को आधार बोलते हैं, जिसको मैं लेंथ बोल रहा था वही क्या हो जाएगा यहाँ पे, आधार। इसको क्या बोलेंगे, आधार, बेस, नीचे वाला पोर्शन। आधार क्रमशः इतना और इतना है, और कुछ छूट गया क्या? कर्ण को दे दिया है। कर्ण कितना दिया है, इसका लेंथ कितना दिया है, 13, और आधार को कितना दिया है, 5। कितना दिया है, 5। इस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए।
ये ना, ये जो फॉर्मूला लगाया है यही है पाइथागोरस थ्योरम, जो थोड़े पहले देर पहले बताया, देखो लिखा हुआ भी है पाइथागोरस प्रमेय, हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, क्या बोलते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। मैंने अभी बताया था ना आपको पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये वाला अभी वॉल जो बताया था आप लोग को याद है, मैंने क्या बताया था, जैसे ये वॉल है, वॉल का लेंथ का स्क्वायर करना है। तो देखो अगर मैं यहां पे आपको बताऊं इस वाले फिगर से, तो ये लेंथ हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? आधार बोल रहे हैं। फिलहाल क्या बोल रहे हैं इसको? आधार। तो आधार का पावर कितना करना पड़ेगा? 2। आधार का स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायर मतलब पावर 2। और ये क्या हो जाएगा? इसको यहां पे हम लोग हाइट बोल देंगे, इसको क्या बोल देंगे यहां पे? हाइट। ऊंचा दिख रहा है कुछ, तो क्या बोल देंगे इसको? हाइट, ऊंचाई बोल देंगे। यहां पे चौड़ाई भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो मैंने बताया था आपको ऊंचाई का भी क्या करते हैं हम लोग? पावर 2 स्क्वायर चढ़ाते हैं। तो यहां पे भी हम लोग क्या चढ़ा देंगे? स्क्वायर। क्या चढ़ा देंगे? स्क्वायर। तो आधार का स्क्वायर और ऊंचाई के स्क्वायर को हम लोग क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? तो आधार का स्क्वायर को आप जोड़ोगे प्लस ऊंचाई के स्क्वायर को भी आप उसके साथ क्या कर दोगे? दोनों को ऐड कर दोगे। तो ये बराबर आता है यहां से यहां तक के लेंथ के। मतलब ये जो कर्ण था या विकर्ण था या जो डायगोनल बोल रहे थे हम लोग, ये जो विकर्ण होता है इसको कर्ण बोला है यहां पे, कर्ण विकर्ण दोनों बोलते हैं ना, इसका भी अगर स्क्वायर चढ़ाओगे तो इसके लेंथ के बराबर आएगा। ये बोलता है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, जैसे मान लो आप कहीं जा रहे हो, ठीक, आप यहां से निकले, आपको पहुंचना है यहां पे। ठीक, ध्यान से सुनना जो बोल रहा हूं, यहां से आप निकले और आपको पहुंचना है यहां पे। ठीक, अब कोई इंसान है वो जा रहा है, ऐसे गया, यहां से ऐसे आया, फिर यहां से बाएं मुड़ गया और यहां पहुंच गया। ठीक, ऐसे आ सकता है। ठीक है, तो इसका कुल लेंथ कितना होगा? तो मान लो कि ये है 5 किलोमीटर का है। कितने का है? 5 किलोमीटर। और ये मान लो कि 3 किलोमीटर है। कितना है? ठीक है, तो आप ना डायरेक्ट यहां से यहां तक का भी लेंथ पता कर सकते हो, जो शॉर्टकट है सीधा। अब बताओ ये ज्यादा लंबा होगा ना, यहां से यहां जाने से ज्यादा दूर पड़ेगा। ऐसे आएंगे फिर ऐसे जाएंगे तो ज्यादा दूर पड़ेगा, और ये वाला शॉर्टकट हो जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम ये बोला कि आप इसका लेंथ निकाल सकते हो, अगर आपको इसका लेंथ नहीं पता है तो भी। सोना नहीं, जगे रहना। क्या बोल रहा है पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम ये बोल रहा है कि कोई इंसान अगर ऐसे आता है, यहां से स्टार्ट किया चलना, और ये ऐसे आता है 5 किलोमीटर, तो ये लेंथ आपको पता है? पता है कि नहीं पता? इसको नाप लिए आप, फिर यहां से मुड़े बाएं और ऐसे चले गए 3 किलोमीटर स्ट्रेट, यहां पहुंच गया डेस्टिनेशन में, यहां जाना था आपको। पाइथागोरस थ्योरम ये बोलता है कि ये जो शॉर्टकट वाला रास्ता है ना यहां से यहां का, इसका लेंथ आप बिना नापे पता कर सकते हो। मैं इसके लिए एक फॉर्मूला दे रहा हूं आपको, और वो ये फॉर्मूला देता है कि आप इसका मल्टीप्लाई इसी से कर दो, इसका मल्टीप्लाई इसी से कर दो। तो 5 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25। और इसी को बोलते हैं 5 का स्क्वायर। इसका वैल्यू कितना आएगा? 25 किलोमीटर। आपको कहीं जाके नापने का जरूरत नहीं है, वो बोला साफ साफ, आपको कहीं जाके टेप लेके नापने का जरूरत नहीं है। मैं बता रहा हूं कैसे आएगा घर में बैठे बैठे। ठीक है, काहे कि मैं हूं मैथमेटिशियन, ये बोला वो। और इसका भी आपको क्या करना पड़ेगा? इसी से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई बाबू, कितना आ जाएगा? 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, और इसका वैल्यू कितना आएगा? 9 किलोमीटर। और दोनों को आप जोड़ दो, दोनों को क्या कर दो? ऐड कर दो। कितना आ जाएगा? 34 किलोमीटर। तो वो ये बोला कि ये भी लेंथ कितना आएगा? 34 किलोमीटर आएगा। आप चाहो जाओ के नाप के देख लो, बिना नापे बता दिया वो। समझे? समझे कि नहीं समझे क्या बोला? वो यहां का और यहां का अगर तुम नाप चुके हो, पता है तुमको, तो इसको नापने का जरूरत नहीं है। इसके लिए मैं दे रहा हूं क्या आएगा। समझे कि नहीं समझे? समझे ना? समझे ना? हाँ। और ये भी बोला कि अगर तुमको पता है, इसका लेंथ पता है और इसका लेंथ पता है,
तो इसका पता चल जाएगा। मतलब कोई भी दो पता हो, ये पता है तुमको और ये पता है तुमको, तो ये मेरा फॉर्मूला देगा ये वाला लेंथ को। ये लेंथ अगर तुमको नहीं पता है तो ये मैं बताऊंगा, मेरा फॉर्मूला देगा, जाके नापने का जरूरत नहीं है, बस दो को नापो, तीसरा मैं दे रहा हूं आपको। और जब नापे, देखे जाके नापे, उतना ही आ रहा था, सेम, कोई फर्क नहीं, सेम उतना ही है। समझे? ये कोई जादू वादू नहीं है, ये मैथ है। क्या है? मैथ। मैथ ही एक तरीके का जादू है, लॉजिक है इसमें। क्या चीज है इसमें? लॉजिक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलते हैं? इंटरेस्टिंग है कि नहीं है? कि मैं बोल रहा हूं बस इसलिए बोल रहा हूं कि है? लॉजिक है इसमें तो इंटरेस्टिंग है। अगर आपको लॉजिक समझ में आ रहा है तो मजा आएगा मैथ पढ़ने में। जैसे उस दिन पढ़े थे हम लोग वो वाला जिसको मैं जादू करके आपको बोल रहा था, डेट चेंज करने वाले, कितने कम टाइम में हम लोग निकाले बताओ, 1 साल बाद का। थोड़ा सा लॉजिक है कि 7 दिन के बाद रिपीट होता है डे, वही तो लॉजिक लगा रहे हो, क्या लगा रहे हैं? और इसको जादू के जैसा प्रकट कर दिया तो लग रहा है कि जादू इतना आसानी से हो गया। नहीं तो कैलेंडर में गिनते रह जाएंगे हम लोग, मंडे ट्यूसडे करके। जो लोग ना ज्यादा मेहनती होते हैं ना और दिमाग कम लगाते हैं, ऐसे लोग ज्यादा कुछ नहीं उखाड़ पाते हैं। ऐसे लोग जो ज्यादा दिमाग लगाते हैं और साथ में मेहनत करते हैं, वो लोग बहुत उखाड़ते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो ज्यादा दिमाग लगाते हैं, मेहनत कम करते हैं, वो भी अच्छा उखाड़ते हैं। वो जो ज्यादा मेहनत करके दिमाग कम लगाता है ना, उससे तो ज्यादा ही उखाड़ते हैं, बहुत ज्यादा उखाड़ते हैं उससे। समझ रहे हो? तो आपको भी जिंदगी में कुछ अच्छा उखाड़ना है ना, तो इसका इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा। बिना इसका इस्तेमाल किए कहीं नहीं जा पाओगे। तो पाइथागोरस थ्योरम वही किया। क्या किया? देखो, चलो अच्छा हुआ नहीं मिटाइए, मिटा रहा था इसको। इसमें क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि अभी हम लोग किए थे ना, इसका इसी से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया था? स्क्वायर आया था कि नहीं आया था? इसको इंग्लिश में हाइपोटेनियस बोला है। क्या बोला है? हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस की वजह से यहां पे एच ले लिया है, ठीक है। इसको बोला है परपेंडिकुलर। क्या बोला है? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ही बोला आई थिंक। और इसको बोला है बेस। क्या बोला है? बेस। बेस का बी ले लिया है, आई थिंक इसको परपेंडिकुलर ही बोला है, और इसके अलावा तो कुछ बोलेगा नहीं। पी लिखा है। मैं अगर लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा? अगर मैं इसको लिखूं तो मैं लिखूंगा इसको, मैं एक और ट्राइंगल बना रहा हूं, ध्यान से देखना, इधर ध्यान से देखना ना, आज का लेक्चर कंप्लीट ही हो जाएगा, ज्यादा देर नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसको मैं लिखूंगा, इंग्लिश में अगर लिखूंगा तो डायगोनल लिखूंगा। क्या लिखूंगा इसको? डायगोनल लिखूंगा। क्या लिखूंगा? इसको लिखूंगा मैं बेस, नहीं बेस लिखूंगा, लेंथ भी लिख सकते हो। और इसको लिखूंगा हाइट। सही है? स्पेलिंग गड़बड़ हो गया। HEI होता है क्या? देख लेना यार, जो भी होता होगा स्पेलिंग से क्या करना है, ठीक है। डायगोनल, बेस और हाइट। तो मैं क्या लिखूंगा? डायगोनल का पूरा डायगोनल नहीं लिखूंगा, बस क्या लिखूंगा? D। और बेस के लिए क्या लिखूंगा? सिर्फ B। और हाइट के लिए क्या लिखूंगा? H। तो पाइथागोरस थ्योरम ये बोलेगा कि अगर मैं इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर को ऐड कर दूं, क्या कर दूं? दोनों को। अगर मैं हाइट का स्क्वायर को और बेस के स्क्वायर को क्या कर दूं? ऐड कर दूं, तो वो डायरेक्टली देता है, ये डायगोनल का वैल्यू दे देता है, ठीक है। डायगोनल का वैल्यू देता है, लेकिन ये देता है स्क्वायर के फॉर्म में। क्या देगा? स्क्वायर। छूट गया लग रहा है मेरे को वहां पे। चलो, डायगोनल के स्क्वायर के बराबर होता है। किसके स्क्वायर के? डायगोनल। हम लोग 34 लिखे थे ना वहां पे, 34 नहीं होगा, वहां पे थोड़ा सा चेंज था। चलो बता दे रहा हूं थोड़ा सा, क्या क्या लिए थे हम लोग वहां पे। 1 मिनट, थोड़ा सा उसको करेक्शन करना है। यहाँ पे क्या लिए थे हम लोग? इसको 5 लिए थे और इसको 3 लिए थे, तो यहाँ पे मैं 34 ला दिया था। नहीं 34 नहीं आएगा डायरेक्ट। यहाँ पे 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 25। और यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 9। तो ये स्क्वायर आ गया, आया कि नहीं आया? मतलब इसका वैल्यू आ चुका है, इसका वैल्यू आ चुका है, ठीक है। तो इन दोनों का स्क्वायर का वैल्यू कितना आया था हमारा? 34। कितना आया था? 34। ये इसके बराबर नहीं होगा, इसके स्क्वायर के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? इसके स्क्वायर के। ये देखो, स्क्वायर के बराबर होगा। यहां पे थोड़ा सा करेक्शन करना था, ठीक है। किसके बराबर होगा? डायगोनल के स्क्वायर के।
क्योंकि इसके स्क्वायर के बराबर होता है, यही बताने वाला था। देखो डायगोनल का स्क्वायर इक्वल टू हाइट का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर, ठीक है, समझ में आया? अरे कुछ नहीं है, ये जो ऐसा है ना परपेंडिकुलर खड़ा सा है, नॉर्मल वर्ड में बोले तो जो लंबा सा लाइन है खड़ा वाला ऐसे, इसका स्क्वायर कर दो, अरे ये इसको तो जान जाओगे बेस ही आधार है, इसका भी स्क्वायर कर दो, दोनों को क्या कर दो प्लस कर दो, तो वो किसके बराबर होगा? इसके स्क्वायर के बराबर होगा। इसके स्क्वायर करना, तीनों का स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर करना है, इसका भी स्क्वायर करना है, इसका भी स्क्वायर करना है, ठीक है, लेकिन फर्क इतना है कि इन दोनों को ऐड करना है और इसके बराबर लिख देना है, बस। देखो बराबर लिखे हैं, उन दोनों को ऐड किया स्क्वायर डाल के, और ये जो डायगोनल था हाइपोटेनियस उसके स्क्वायर के बराबर कर दिए हैं। समझ में आया? ये करेक्शन कर दिया हूं ना यहाँ पे, ठीक है, ये डायगोनल के स्क्वायर के बराबर है। समझ में आया इतना? तो ये ऐसा वाला क्वेश्चन हम लोग करेंगे बाद में। टाइम कितना हुआ देखो तो, 8 मिनट बाकी है ना अभी भी, ये सबको बाद में देखेंगे। ट्रायंगल का हाँ होमवर्क दूंगा, रुक जाओ 1 मिनट। समबाहु त्रिभुज बोला है, समबाहु त्रिभुज मतलब जानते हो? समबाहु त्रिभुज ये वाला है, ये देखो, ये इसमें देखो तीनों समबाहु, सम का मतलब होता है बराबर, बाहु मतलब भुजा, तो देखना सारे साइड बराबर लग रहे कि नहीं लग रहे? इसमें तीनों साइड बराबर है कि नहीं है? समबाहु त्रिभुज, सम मतलब बराबर, सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, मतलब सारे भुजा क्या रहेंगे? बराबर। सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, मतलब सारे भुजा क्या हैं? बराबर है। और ऐसा त्रिभुज, त्रिभुज यानी यही तो है ना त्रिभुज, यानी इसकी सारी भुजाएं क्या हैं? बराबर। तो एक भी भुजा दे दिया तो बाकी निकलेगा कि नहीं निकलेगा? का परिमाप कितना है जिसकी प्रत्येक भुजा का माप 13 सेंटीमीटर है? तो ये 13 का है, ये भी 13 का है, ये भी 13 का, परिमाप कितना आएगा? परिमाप 39 सेंटीमीटर। समझ में आया? 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर भुजाओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अरे फॉर्मूला 50 तो बनवाते हैं लोग, कुछ करना है नहीं इसका। चलो हम लोग आ जाते हैं, होमवर्क में डाल लीजिएगा, होमवर्क में डालेंगे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। एक आयताकार खेत का परिमाप इतना है, इसकी लंबाई इतनी 10। एक आयताकार भूखंड का परिमाप इतना है, इसकी चौड़ाई। एक आयताकार भूखंड का परिमाप इतना है तथा इसकी चौड़ाई इतना है, भूखंड की लंबाई, ठीक है। एक आयताकार भाग का क्षेत्रफल इतना है, यदि भाग की चौड़ाई ये। एक आयताकार क्षेत्र, इसकी लंबाई इतना है। क्वेश्चन नंबर 1 से 13 पूरा है, और देख रहा हूं इधर, एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल इतना है यदि इसकी लंबाई 14 भी है, 14 भी है। एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल इतना है, इसकी भुजा की लंबाई जाती है। फॉर्म ये तो ऑप्शन से ही निकल जाएगा। ये क्या हो गया? ये 16 भी, ये भी निकल जाएगा। वर्गाकार बाग का परिमाप इतना, इसका क्षेत्रफल है। एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल, ये तो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे। एक आयत का क्षेत्रफल इतना है, यदि आयत की लंबाई इतना है तो आयत का परिमाप। ये फटाफट बन जाएगा। 9 तक तो आपको पता भी नहीं चलेगा कब बन गया, आधा घंटा में खत्म हो जाएगा। आधा घंटा भी नहीं लगेगा, 15 मिनट में खत्म हो जाएगा 9 तक। ठीक है, इतना ही है 20 तक का, ठीक है, 20 तक का। वेलकम।